नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। ई नॉलेज टाइम में आज हम जानेंगे देश की नई शिक्षा नीति द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हुए कुछ मुख्य बदलाव के बारे में, जिसे सभी छात्र छात्राओं व उनके माता पिता को मालूम होना चाहिए। जैसे स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म कर नया सिस्टम 5+3+3+4 लाया गया है। तो 5+3+3+4 सिस्टम क्या है? कॉलेज में एडमिशन की नई प्रक्रिया क्या होगी? कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देने या फिर पूरा करने पर कैसे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और भी इस नई शिक्षा नीति में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आगे भी तथ्यात्मक, जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश में नई शिक्षा नीति आ गई है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नई शिक्षा नीति की घोषणा भारत में 34 वर्षों बाद की गई है। नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की राय ली गई है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की। आज हम इस नई शिक्षा नीति में हुए जिन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात करेंगे। अगर आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुख्य बदलाव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक भारत में स्कूली शिक्षा 10+2 की फॉर्मेट पर चलती थी। उसके बाद छात्र हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर IIT जैसे उच्च संस्थानों में एडमिशन लेते थे। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूली शिक्षा 10+2 फॉर्मेट को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। मतलब इसको 4 स्टेजों, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज में बांटा गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों तक की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज होगी, यानी कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के पहले 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा। इसके अतिरिक्त अलग अलग खेलकूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो फाउंडेशन स्टेज होगा। इसके बाद अगले 3 वर्ष, तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत होगी। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, जो छात्रों के भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। इसके अगले 3 वर्ष का समय मिडिल स्टेज होगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज के तहत छात्रों को पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सेकेंडरी स्टेज के तहत होगी, जो इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब 5वीं तक की पढ़ाई छात्र अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा में कर सकेंगे और अंग्रेजी अब एक केवल विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। 6वीं कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को अब कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। मतलब यदि किसी छात्र को किसी विषय में विशेष रुचि है तो वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकता है। जैसे कि छात्र को सॉफ्टवेयर में रुचि है तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर स्कूल के दौरान ट्रेनिंग ले सकता है। इससे उस छात्र को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अब सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं होंगी। इस 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर 1 परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अब उनकी भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की कुशलता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी छात्र की फाइनल मार्कशीट बनाते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम में उसके प्रदर्शन और मानसिक क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें कॉलेज एडमिशन के लिए अब छात्र कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। मतलब यदि किसी छात्र को 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबर से कट ऑफ के द्वारा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा हो तो वह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है।
पहले यहाँ पे यदि कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद अब यदि आप 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह आपका कोर्स सर्टिफिकेट होगा। यदि आप 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री दिया जाएगा, और अगर आपने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री दिया जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाता है। इस नई नीति के अनुसार अब आप एक से ज्यादा कोर्स कर सकते हैं। इसका संपादन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई आर्ट्स का छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, और यदि कोई कॉमर्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। मतलब कोई भी छात्र किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। चूंकि इस नए एजुकेशन पॉलिसी का दायरा बहुत बड़ा है, इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग पार्ट को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने जो जाना है इस वीडियो में वह यह इस नए एजुकेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे आप सबको जानना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूल व शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों की पढ़ाई जब संस्कृत में की जाएगी, संभवतः यह नई शिक्षा नीति अगले शैक्षणिक सत्र में लागू कर दी जाए। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। देखते रहिए इनॉलेज टाइम पर अपलोडेड वीडियो को। धन्यवाद।